Hello, student. Welcome to the social science class. We are कंटिन्यू हमने कल प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया चैप्टर नया ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। हमने उसमें स्टडी किया प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। आज हम इस वीडियो में स्टडी करना इंटरलिंक्ड प्रोडक्शन अक्रॉस, उसी प्रीवियस टॉपिक के साथ ही लिंक्ड। हमने प्रीवियस वीडियो में ये समझा कि प्रोडक्शन पहले अपने देश में होती थी, अपनी कंट्रीज में होती थी, फिर क्या वो जब मल्टीनेशनल कंपनीज फिर क्या सिर्फ ओनली मल्टीनेशनल कंपनीज आई तो अपने देश के अंदर नहीं, पूरी नेशंस के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ही प्रोडक्शन होने लगी। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, अपनी कंट्री से बाहर जाने लगी। आज हम ये करने लगे हैं टॉपिक प्रोडक्शन इंटरलिंक्ड प्रोडक्शन। ये इंटरलिंक्ड है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज है जो इन्वेस्टमेंट करती है। किस तरह से करती है, हाउ। ये थोड़ी कि आए इन्वेस्टमेंट कर दी, सेटअप किया, फैक्ट्री सेटअप किया, नहीं। मल्टीनेशनल कंपनीज कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करती, क्या क्या माइंड में पॉइंट्स रखती कि हमें ये फैक्ट्री लगा। ये थोड़ी कि डिजाइन हम पिछले ये डिजाइन यूएस में बनाती है, मैन्युफैक्चर चाइना में होता है, और उसके पार्ट्स जो बनते हैं वो मैक्सिको यूरोप में बनते हैं, और अपने कॉल सेंटर्स इंडिया में लगाती। ये इसके लिए कुछ प्लानिंग करती, कुछ फैक्टर्स, कुछ पॉइंट्स माइंड में कंसीडर करती, हाउ, कि मुझे किस तरह से ही प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री करने, किस तरह से, कौन से फैक्टर्स वो अपने माइंड में कंसीडर कर रही है। हम वो स्टडी करने लगे कि हाउ मल्टीनेशनल कंपनी सेट अप प्रोडक्शन वेयर इज क्लोज टू मार्केट। वो अपनी फैक्ट्रीज, मैंने ना फैक्ट्रीज ऑफिसेज सेटअप करती, वो कहाँ करती, जहां वो मार्केट के उसके क्लोज हो, जहां से वो मार्केट अप्रोच कर सके कि भाई जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ, वो कि मेरा मार्केट में सेल भी होगा, वहां सबको इजीली अप्रोचेबल भी होगा, तो इजीली मार्केट के क्लोज होगा। उस चीज को पहला पॉइंट ये कंसीडर करती, और कंसीडर करती देयर इज अ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। वो क्यों लगाती है प्रोडक्ट, ये तो अपने देश में भी लगा सकती है, वो अपने उसके फायदे, क्योंकि मैंने कहा ना वो प्रॉफिट के लिए करती है। क्यों करती है, वो देखती कि किस कंट्री में स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड दोनों लेबर उसको चाहिए, खाली उसको स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर जो इजीली अवेलेबल भी हो जाए, जल्दी से मिल भी जाए, और लोअर कॉस्ट, बहुत कम रेट पे मिले, जिससे उसकी प्रोडक्ट लोअर कॉस्ट पे लेबर मिलेगी तो उसके प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट कम लगेगी, और क्या होगा, उसे प्रॉफिट होंगे। एंड और अदर लुक फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लुक देयर इंटरेस्ट। वो ये भी कंसीडर करते कि वहां ये आजकल कई गवर्नमेंट्स बिल्कुल नहीं मल्टीनेशनल कंपनीज को एंटर करने देती, नहीं करने देती, कि गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं मतलब नहीं पसंद करती गवर्नमेंट की सेटअप करने के लिए, कि गवर्नमेंट का बिहेवियर किस तरह से। वो ये भी देखती कि गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी, कि गवर्नमेंट की वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, और जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, वहाँ सेटअप करना चाह रहे हैं मल्टी, वो क्या उस चीज में लोगों का, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि नहीं है, कि बाद में ये ना हो कि प्रोडक्ट बैन हो जाए, हम लोग करें कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं था, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज के अगेंस्ट ये गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो इससे क्या होगा, उससे नुकसान होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो फैक्ट्रीज या ऑफिस लगाने से पहले ये चीज कंसीडर करती है। ये नहीं कोटा कुछ भी, हाउ, किस तरह से, ये कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में वो लेके चलते हैं। अब जो है, अब आके समझो इस टॉपिक को। मैंने आज का इन्वेस्टमेंट, अब मल्टीनेशनल कंपनीज ये फैक्टर्स तो अब उसने इन्वेस्टमेंट भी तो करनी है ना। वो इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, लेबर में करनी है, लैंड खरीदना, बिल्डिंग्स बनाने, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, हर इलेक्ट्रिसिटी लगाना, लेबर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, लैंड के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, सारी वो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से। ये फैक्टर्स जो कंसीडर करके इस कंट्री में हमने अपना सेटअप करना है, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट किसकी हो गई, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट किसकी हो गई, मल्टीनेशनल कंपनी की। अब वो जिस कंट्री में किया है वो क्या हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जिस कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनी ने इन्वेस्ट किया, बिल्डिंग के ऊपर, लैंड के ऊपर, लेबर के ऊपर, सब कुछ इन्वेस्ट किया, कैपिटल के ऊपर, मशीनरी के ऊपर इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट किसकी हो गई, मल्टीनेशनल कंपनी की। और जिस कंट्री में इन्वेस्ट किया, कि जिस कंट्री में ही वो लगाया उसमें सब कुछ, वो क्या बन गया, उसकी फॉरेन, उस कंट्री की क्या बन गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो जैसे दूसरी कंट्री, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, समझो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री से जो पैसा हमारे देश में आ रहा है वो क्या होगा, क्योंकि उसने, जैसे हमारे देश में किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने अपना सेटअप किया, एग्जांपल ले रही है, अपने सेटअप किया, उसने अपना ऑफिस भी बनाया, लैंड,
जो पैसा उसने हमारी कंट्री में, हमारी क्या बन गई, दिस इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हो गई मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, हमारी कंट्री के लिए क्या बन गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में भी नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, इंटरलिंक, कि क्यों किस तरह से ही मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो सेटअप्स करेंगी दूसरी कंट्रीज के अंदर, वो